यहाँ पे पार्क में भी गार्ड भगा रहे हैं। एक दिन मैं शमशान में गया कि मैं सोचा शमशान में देखता हूँ अंदर क्या होता है। शमशान यहाँ पे ऐसे बना रखा है, घर टाइप बना रखा है शमशान। वहाँ पे भी उसने मुझे घुसने नहीं दिया, गेट के अंदर ही नहीं जाने दिया। बोले नहीं नहीं नहीं, हम ये सब नहीं करते हैं। और ये गार्ड भी बोल रहा पार्क में बैठा हूँ, तो पार्क वाले भी भगा रहे हैं। शमशान में एंट्री नहीं है, पार्क में एंट्री नहीं है, जाएँ तो जाएँ कहाँ, करें तो करें क्या। डेटा नेटवर्क क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग एक वैन बनाएंगे, वाइड एरिया नेटवर्क, लैन बनाएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन बनाएंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और होम नेटवर्क। तो ये सबसे पहला होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरसिटी, इंटर कंट्री, इंटर कॉन्टिनेंटल नेटवर्क आर नोन एज वैन। किसी भी इंटरसिटी, बड़े शहर और बड़े कंट्रीज़ को इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको वैन बोलते हैं। और ये सैटेलाइट बेस्ड भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल मतलब पार्थिव, ज़मीन का बेस्ड भी हो सकता है और सैटेलाइट बेस्ड भी हो सकता है। ठीक है, वैन इसको बोलते हैं। सोनेट टेक्नोलॉजी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये नेटवर्क होता है सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क, ये यूज़ किया जाता है वैन के लिए। और इसी में सब इन्होंने हेडिंग भी नहीं दिया। मैन का यूज़ किया जाता है उसे थोड़े छोटे लेवल पे, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो उसमें जो टीवी का यूज़ किया जाता है ना, सेटअप बॉक्स, आपने देखा होगा छोटी सी छतरी होती है, उसका सेटअप बॉक्स होता है, वैसे कनेक्ट किया जाता है। ऐसे ही मैन को भी कनेक्ट किया जाता है। और दूसरा वो टीवी वायर वाला तो आप जानती हो, तो ये मैन टेक्नोलॉजी है मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, जैसे मान लो आपका बड़ी सी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर जो एक दूसरे से सिस्टम कनेक्टेड होते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क के होते हैं। या आपका बहुत बड़ा घर हो तो उसमें कई कंप्यूटर्स अगर हों तो उसमें यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले लोकल एरिया, फिर मेट्रोपॉलिटन और ये वाइड वाले। एक होम नेटवर्क्स भी होता है, तो घर में जो किया जा सकता है छोटे से। अभी क्या है कि होम नेटवर्क्स उसको बोलते हैं, जैसे आप रास्ते में आ रहे हो और आपको लगे कि एसी पहले ही 10 मिनट पहले ही चालू कर दिया जाए, तो आपने दूर से ही अपने मोबाइल से उसको ऑपरेट कर लिया कुछ किलोमीटर पहले ही, तो उसको बोलते हैं होम नेटवर्क्स। ठीक है, आपका टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, गैस, वॉशरूम, फ्लश, हर चीज़ आपके फ़ोन से ऑपरेट हो रहा है। फिर तो कोई भी कंट्रोल कर सकता है। आप वॉशरूम गए और किसी ने फ्लश वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बंद कर दिया, फिर तो लॉक हो गया, फिर तो मैनुअल काम भी नहीं करेगा। तो ये होम नेटवर्क वाला है। शमशान से वॉशरूम तक हर चीज़ मैंने बता दिया। सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी और टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स में क्या क्या अंतर होता है कि अच्छा, ये लेक्चर्स कोई अकेले में तो नहीं ना सुन रहा है। उसको डरने की कोई बात नहीं है, सबको वहीं पे जाना है। सैटेलाइट नेटवर्क्स में क्या होता है कि ये स्टार टोपोलॉजी पे डिपेंडेंट होता है, और ये जो टेरेस्ट्रियल होता है मेस्ट्रोपोलॉजी पे होता है। और ये सैटेलाइट जो है क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, कई बार फेल भी हो जाता है। एक बार फेल हुआ तो सब खत्म। ब्रॉडकास्ट इन नेचर होता है, ब्रॉडकास्ट के रूप में दिया जाता है। और लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो कई बार ये डिले होता है, लेट पहुंचता है। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इसमें यूज़ किया जा सकता है। वेदर कंडीशन में फ्रीक्वेंसी बहुत ख़राब हो जाती है, और सैटेलाइट का जो टाइम स्पैम हो 7 से 10 साल ही होता है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे लगे नेटवर्क्स होते हैं, वो नोड उसका फेलियर होता तब भी कोई दिक्कत नहीं होता, नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं होता। पॉइंट टू पॉइंट इन नेचर होता है। डिस्टेंस जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए उसका जो स्पीड है फास्ट होता है। डिले बहुत कम होता है। केबल, माइक्रोवेव, ऑप्टिकल फाइबर से यूज़ होता है। वेदर कंडीशन कुछ भी हो, ओला पड़ जाए, भूकंप आ जाए, पूरा बर्बाद कर दे, सुनामी आ जाए, यहाँ पे परमाणु बम विस्फोट हो जाए, नहीं ये कुछ ज़्यादा हो गया तो मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लाइफ स्पैन ये 30 साल तक चलता है। ठीक है, तो ये अमृत पी करके पैदा हुआ है टेरेस्ट्रियल वाला। सो यहाँ पे देखो लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल यहाँ पे दे दिया गया है। ये देखो ऑफिस ऑटोमेशन, फैक्ट्री ऑटोमेशन, प्रोसेस कंट्रोल, इन सब जगहों पे। तो अगर लैन के बारे में आए तो ये सब आप लिख सकते हो। अब मैं बोल देता हूँ आपको एक चीज़, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।